आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में अपने पुश्तैनी मकान को छोड़ करके जो पहले गांव में रहते थे और बाहर चले गए। और 20 साल बाद जब वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ आए, वापस आ रहे थे तो हुलिया ही चेंज हो गया। 20 साल के अंदर बहुत सारे मकान हो गए थे। पहले झोंपड़ियां बनी हुई थी, अब बहुत सारी बिल्डिंग बन गई थी। अब उन्हें अपने घर का पता मालूम नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशान थे। यानी देखा तो यही नहीं पता था कि हमारी ज़मीन कहाँ थी। हमारी भी एक मड़ैया हुआ करती थी, एक झोंपड़ी में रहा करते थे। अब इतने दिनों बाद छुट्टियों के लिए उन्हें याद आई कि चलो अपने गांव चलते हैं। तो आओ संत महात्माओं, अब उन्हें अपना पता ही भूल गए। वो अपनी ज़मीन का ही नहीं पता कि आखिर ज़मीन कहाँ है, आखिर मेरा निवास स्थान कहाँ है। आओ संत महात्माओं, भटकते रहे, पूरे गांव में भटक रहे थे। लेकिन कारण क्या, भटक ही रहे थे, किसी से पूछ नहीं रहे थे। आओ संत महात्माओं, आखिर में एक व्यक्ति की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने कहा, भाई साहब आप काफी देर से हम देख रहे हैं, आप ऐसे क्यों चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं पूरे गांव के। वो कहते हैं, जी मैं फला व्यक्ति हूं और ऐसे ऐसे मैं यहाँ से चला गया था। अरे रे, वो आप उनकी औलाद हो? जी बोले हाँ। तो बोले, मुझे अपनी जगह का पता नहीं क्यों, आप बहुत परिवर्तन हो गया। आओ संत महात्माओं, उन्होंने कहा, अच्छा जी, तो वो तो वहाँ के निवासी थे, मूल निवासी थे, बुजुर्ग थे, उन्हें पता थी 20-30 साल पहले। उन्होंने कहा, बेटा वहाँ दाईं ओर जाना, वहाँ जो 2 बिल्डिंगें खड़ी हैं उसके बीच में एक हल्का सा एक खाली एक टूटी झोंपड़ी पड़ी है, वही आपका स्थान है, और ना हो तो मैं चलूँ। तो वो व्यक्ति वहाँ जाकर के पहचान करा दी। आओ संत महात्माओं, क्या ये हमारे साथ भी नहीं हो रहा? ये जो जीव आत्मा जन्मों जन्मांतरों से भटकी हुई थी, आओ संत महात्माओं, इसने परमात्मा को भुला दिया। अब इसे जानकारी परमात्मा की नहीं रह गई, क्योंकि माया का लेप चढ़ गया, अहंकार का लेप चढ़ गया, मोह का लेप चढ़ गया, मद का लेप चढ़ गया, ना जाने कितने लेप इसके ऊपर चढ़ गए और ये अपने परमात्मा से बिछड़ गई। अब इसे अपना परमात्मा का पता नहीं कि जाना कहाँ है। आओ संत महात्माओं, संसारी जीवन में व्यक्ति इतना भटक रहा है तो आत्मिक कल्याण कैसे होगा? आत्मा का कल्याण कैसे होगा? मरणों उपरांत मर जाता है तो ये आत्मा कहाँ चली जाएगी? आओ संत महात्माओं कह रहे हैं, ये तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये अविनाशी है तो मर तो नहीं सकती। शरीर मर जाता, आत्मा नहीं मरती। नैन छिंदंती शस्त्राणे नैन देहती पावके। आओ संत महात्मा, न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी भिगो सकता है, तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आओ संत महात्माओं, हमें अपने मुकाम की जानकारी कर लेनी है, जहां हमें जाना है। अर्थात हमें उस परम पिता परमात्मा की जानकारी कर लेनी चाहिए, जो कि हमारा असली मुकाम है, जो कि हमारा स्रोत है। आओ संत महात्माओं, यही कारण है कि आज संसार में अशांति फैली हुई है, मन के अंदर अशांति फैली हुई है, मन के अंदर चैन व सुकून नहीं है। दुनिया की प्राप्ति कर ली, दुनिया के सारे साजो सामान इंसान के पास हैं, फिर भी पता ये चलता है कि डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज हो गई है, प्रेशर है, चिंता है, परेशानी है। आओ संत महात्माओं, इंसान इतना उलझ गया है कि इसने अपने आप को परमात्मा से अलग कर लिया। वास्तव में परमात्मा तो इससे दूर नहीं था, लेकिन ये परमात्मा से दूर होता चला गया। तो आओ संत महात्माओं, इस आत्मा का कल्याण करने के लिए इस निरंकार का ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। यानी यही हमारा असली घर है, यही मुकाम है हमारा। ये जो परमात्मा, हर इंसान को परमपिता परमात्मा में ही जाना है, और परमात्मा से ही ये रूह, ये आत्मा, ये साउल आई थी। आओ संत महात्माओं, यदि इसने ब्रह्म ज्ञान ना लिया, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन ना किया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, तो वास्तव में ये उन व्यक्तियों की तरह भटकती रहेगी, और भटकते भटकते ना जाने कितना समय बीत जाए। यानी दुख, कष्ट, मुसीबत, परेशानी इसे उठानी पड़ सकती हैं। तो आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा सबंदर हरदेव जी महाराज अवतरित है हमारा कल्याण करने के लिए, सारे संसार को मुक्ति को दिलाने के लिए। तो आओ संत महात्माओं, सुनहरा अवसर है। समय का लाभ उठाते हुए सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। यदि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वास्तव में फिर हमारा रास्ता बड़ा आसान, सहज, सरल हो जाता है। और जब हम जाते हैं, हमसे पूछा जाता है आपका मकान कौन है, आपका
असली पता क्या है तो फिर हम बता देते हैं, फिर आत्मा ये हिचकिचाती नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, यही अरदास, यही विनती, सतगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को पालें और सतगुरु की रजा में जीते हुए इस जीवन को जिएंगे तो वास्तव में जीवन का आनंद आएगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।